चलिए अब हम चलते हैं रिवर्स मार्केटिंग के दूसरे पहलू की तरफ, जो कि है व्यूअर या फिर टारगेट ऑडियंस। ये एड किसके लिए बनाई गई है, ये हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव के टाइम भी सोच रहे थे। आपको याद होगा जब हम सोच रहे थे कि कैटेगरी पेनिट्रेशन है या ब्रांड पेनिट्रेशन है, हम ये सोचने की कोशिश कर रहे थे कि ये उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी हमारी कैटेगरी यूज करते हैं और हमको यूज नहीं करते, तब वो ब्रांड पेनिट्रेशन हो जाता है, या उन लोगों के लिए है जो हमारी कैटेगरी भी यूज नहीं करते, हमें भी यूज नहीं करते, तो कैटेगरी पेनिट्रेशन हो जाता है। तो हम यूजर के बारे में तब भी सोच रहे थे, बट अब हमारा काम है कि हम उसको और डिटेल में बहुत क्लियरली उसको लिखने की कोशिश करें, इतना क्लियरली कि जो पढ़े उसको विजुअलाइज हो जाए कि ये एड किसके लिए थी। ये हमारा काम है। टारगेट ऑडियंस लिखना आसान होगा, बट कुछ बहुत ही सिंपल मिस्टेक्स जो आप कर सकते हैं, उनमें से सबसे पहली मिस्टेक ये है कि जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है और जो डिसीजन मेकर है उनके बीच में कंफ्यूज हो जाना। तो समझते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी जिसमें बच्चों पे एड टारगेटेड होती है, बट बच्चे उसके टारगेट ऑडियंस नहीं है। टारगेट ऑडियंस वो नहीं होता जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, जो उस प्रोडक्ट को इवेंचुअली यूज कर रहा है। टारगेट ऑडियंस वो होता है जो कि डिसीजन मेकर है, जो डिसाइड कर रहा है कि क्या क्या खरीदा जाएगा। तो उन एड्स में चाहे आप पैम्पर्स देखें, चाहे आप मैगी देखें, टारगेट ऑडियंस मदर्स होंगी या फिर पेरेंट्स होंगे जो कि डिसीजन मेकर्स हैं, ना कि बच्चे। जल्दी से समझाने के लिए समझिए कि अगर कोई रैट पॉइजन है, रैट पॉइजन का टारगेट ऑडियंस रैट नहीं होगा, वो तो मर जाता है बेचारा। रैट पॉइजन का टारगेट ऑडियंस होगा जिसने भी वो डिसाइड किया कि रैट पॉइजन खरीदा जाए, जो भी डिसीजन मेकर है। ये एक पहला प्रिंसिपल है जो कि हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरी मिस्टेक होती है कि कंफ्यूज हो जाना कि इस एड का टारगेट ऑडियंस क्या है और इस एड की मीडिया ऑडियंस क्या है। इन दोनों चीजों में क्या फर्क है समझते हैं। मीडिया ऑडियंस होती है एक वाइडर ऑडियंस जिनको आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं, क्योंकि असल में आपका प्रोडक्ट तो बहुत सारे लोग खरीदते हैं। आप बहुत सारे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं, आप MTV पे भी ऐड दिखाना चाहते हैं, आप न्यूज़ चैनल्स पे भी दिखाना चाहते हैं, आप आस्था चैनल पे भी दिखाना चाहेंगे, आप स्टार प्लस पे भी दिखाना चाहेंगे। और अगर डिजिटल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आप फेसबुक पे भी दिखाना चाहेंगे, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। यूजली आपकी मीडिया ऑडियंस उन सब को इंक्लूड करती है जो आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। बट आपकी टारगेट ऑडियंस उन लोगों के लिए होती है जिन्हें आप डिलाइट करना चाहते हैं, जिनसे आप एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं। और समझिए इस बात को, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप सबको डिलाइट नहीं कर सकते। इफ यू ट्राई टू टारगेट एवरीवन, इट इज द सेम एज टारगेटिंग नो वन। अगर आप सबको टारगेट करने की कोशिश करें तो आप किसी को भी टारगेट नहीं कर पाएंगे। टारगेट ऑडियंस यूजली आपके ओवरऑल कंज्यूमिंग ऑडियंस या मीडिया ऑडियंस की 15 से 20% तक की होती है। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, थम्स अप की एड्स को अगर आप निकाल के देखें पिछले डेकेड की, उससे भी पहले की, आप देखेंगे उनकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई है। आप देखेंगे कि बहुत सारे एक्शन है उसमें, बहुत सारा सेंसेशनलिज्म है। ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रोडक्ट जिसको डिलाइट करने की कोशिश कर रहा है अपनी एड से, वो एक टीनेजर है। इनफैक्ट वो एक टीनेजर है जो कि एक मेल है, एक मेल टीनेजर है, और एक एडवेंचर एंड माचो इमेज सीकिंग टीनेजर है। उसको ये एड सबसे ज्यादा बढ़िया लगेगी। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि थम्स अप इनको टारगेट क्यों कर रहा है, उसका टारगेट ऑडियंस ये लोग क्यों है? क्योंकि इसको कंज्यूम तो बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आप इतनी छोटी ऑडियंस के पीछे जा रहे हैं तो आपने पहले तो वुमेन, बहुत सारी वुमेन, उनको नजरअंदाज कर दिया। आपने बहुत सारी टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स को भी नजरअंदाज कर दिया जो कि अपने आप को एडवेंचरस और माचो इमेज सीकिंग नहीं समझते, जो कि प्रोबेबली नर्ड्स हैं या रोमांटिक्स हैं या अपनी पर्सनालिटी थोड़ा डिफरेंट समझते हैं। ये ब्रांड बार बार अपनी कम्युनिकेशन से स्मॉल, इतनी छोटे, सिर्फ 10 से 15% लोगों के पीछे क्यों जा रहा है? इसका आंसर लाया करता है कि अगर आप बहुत सारे लोगों के लिए अपनी ऐड बनाएंगे तो आपकी ऐड किसी के साथ भी स्टिक नहीं करेगी। द सेकंड मिस्टेक इज कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि टारगेट ऑडियंस और मीडिया ऑडियंस सेम है, बट असल में ये दोनों डिफरेंट होते हैं।